हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। आइसोटोपिक मिक्सचर किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है, तो अगर नहीं जानते तो जान ले कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स उसे हम लोग बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कोई भी आइसोटोपिक मिक्सचर है उसका एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो कोई भी हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं, कोई एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर M है, और इसके 2 आइसोटोप्स हैं। इसके 2 आइसोटोप्स हैं, तो आप लोगों को पता है कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा Z, और इसका मास नंबर फर्स्ट आइसोटोप्स का जो मास नंबर है M1 है, और सेकेंड इसका आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा Z, बट मास नंबर इसका जो है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर बोले तो एटॉमिक मास जो है इसका वो है M2। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। तो अगर M एवरेज की अगर हम लोग बात करें, M एवरेज की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परसेंट एबंडेंस क्या है इसके नेचर में। परसेंट एबंडेंस तो नेचर में कुछ ये A% और ये कुछ B% है। तो फर्स्ट आइसोटोप जो है A% है, सेकंड का जो परसेंटेज है B% है। अब हम लोग M एवरेज की अगर हम लोग बात करें, एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर, तो M एवरेज क्या होता है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक मिक्सचर इनटू परसेंट एबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोपिक मिक्सचर इनटू परसेंट एबंडेंस अपन टोटल परसेंट एबंडेंस। क्लियर है? तो ये आपका मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा ये आपको यहां से मिल जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक मास जो होता है 35.5, तो किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मिलने का क्या मीनिंग है कि इसलिए उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल मिल रहा है क्योंकि उसका मास जो हम लोग ले रहे हैं वो एवरेज एटॉमिक मास ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, नोट करके यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, elements having fractional atomic masses, elements having fractional atomic masses, elements having fractional atomic masses because they exist in nature, because they exist in nature in different isotopic form, in different isotopic form, different isotopic form। तो अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास फ्रैक्शनल में मिलता है तो इसका रीजन है कि उसका हम लोग मास जो लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, इसलिए हम लोग को उसका मास जो होता है फ्रैक्शन में मिलता है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले लें, क्लोरीन का एग्जांपल हम लोग ले लें, तो क्लोरीन आप लोग को पता है एटॉमिक नंबर 7 और इसका जो मास होता है 35.5।
35.5। अब इस क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, इस क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक का तो एटॉमिक नंबर तो 7 ही होगा, सेम एटॉमिक नंबर। इसका मास जो होता है 35 और इसका जो सेकंड आइसोटोप्स होता है, तो आइसोटोप्स है तो मास एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, बट मास नंबर जो होगा डिफरेंट होगा, और वो मास नंबर जो होता है आपका 37। तो ये एग्जाम्पल है, इसीलिए इसका मास जो है फ्रैक्शन मिलता है, क्योंकि ये डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इजी भी है समझना, और आप इजीली समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक छोटे से क्वेश्चंस करते हैं कि ये आप कंसेप्ट को अप्लाई कर पाए, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए, कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे ये आ जाए आपको समझ में। तो साफ करें बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर का। एक छोटा सा क्वेश्चन है, और इजीली आप समझ भी पाएंगे, और इस